यदि आप आरपीसी फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो भैया स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर। अभी हमने जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का न्यू संकल्प बैच लॉन्च किया है, उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। अब न्यू संकल्प बैच के तहत चाहे आपको कॉम्बो कोर्स ज्वाइन करना हो, या फिर वीडियो लेक्चर कोर्स ज्वाइन करना हो, या फिर केवल प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए, या फिर टाइम मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस के लिए केवल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको कुछ भी इनमें से परचेज करना है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। A to Z आपके सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सब कुछ यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि क्या आपको इसमें मिलेगा, है ना। किस तरह से कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कौन कौन से टॉपिक का कंटेंट आपको मिलेगा, साथ के अंदर कोर्स की प्राइस को आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, A to Z सब कुछ मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करने से पहले अपन एक छोटी चीज क्लियर आपको कर देता हूँ कि यहाँ पर कोर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा। देखो एक बात बता देता हूँ कि ये जो अभी करंट बैच था, जिसका एग्जाम अभी हुआ है ना 28 जून को, ठीक है ना, इस करंट बैच का आपको 100% कंटेंट इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, वो तो है ही सही। उसके अलावा साथ में 100% न्यू अपग्रेडेड कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। करने का मतलब है कि ये जो बैच है जो निकल चुका है, इसका कंटेंट तो इसमें रहेगा ही रहेगा 100%, है ना। उसके अलावा इसके कंटेंट को 100% अपडेट किया जाएगा। करने का मतलब जितने भी चैप्टर है, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, है ना, प्रत्येक चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से लगाकर एडवांस लेवल तक अपडेट किया जाएगा। जो अपडेट किया जाएगा उसमें अभी जो 2025 को आपका एग्जाम हुआ है 28 जून 2025 को, है ना, उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं उस लेवल को भी 100% कवर किया जाएगा, है ना, कि कैसे क्वेश्चंस आए, क्या क्या चेंजेज हुआ है, जो चेंजेज हुआ है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट को वापस अपडेट किया जाएगा, है ना, वीडियो लेक्चर्स को अपडेट किया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को अपडेट किया जाएगा, क्वेश्चन बैंक को अपडेट किया जाएगा। मतलब 100% आपको अपडेटेड कंटेंट भी मिलने वाला है ना। अब यहाँ पर क्या होगा भैया, ये जो कंटेंट है लास्ट बैच का, ये तो क्या है, जैसे आप कोर्स ज्वाइन करोगे आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा, है ना, 100% कंटेंट आपको साथ के साथ मिल जाएगा। लेकिन ये जो कंटेंट रहेगा ना, ये वाला अपग्रेडेड कंटेंट या अपडेटेड कंटेंट, अभी जादू की छड़ी तो है नहीं कि आपने कोर्स ज्वाइन किया और आपको ये मिल जाएगा, है ना। अपडेशन एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है, लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है। करने का मतलब क्योंकि इसमें प्रत्येक चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स बनेंगे, वही केमिकल काइनेटिक्स के शुरू से लेकर लास्ट तक बनेंगे, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, प्रत्येक चैप्टर का शुरू से लेकर लास्ट तक के वीडियो लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। साथ के साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को दोबारा जो आपका जो भी पेपर हुआ है करंट पेपर पैटर्न, और साथ के साथ ही उसमें जिस तरह के क्वेश्चंस में अपडेशन हुआ है उसके बेसिस पर टेस्ट सीरीज को अपडेट किया जाएगा, क्वेश्चन बैंक को अपडेट किया जाएगा, वीडियो लेक्चर्स को अपडेट किया जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर प्रोसेस में काफी समय लगता है, ठीक है। हाँ, एक बात की यहाँ पर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका जो एग्जाम होगा अब आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का, उस एग्जाम के होने से कम 2 से 3 महीने पहले तक आपका ये कंटेंट 100% अपडेट कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के पुराना तो आपके पास है ही सही, ये तो रहेगा ही सही आपके पास, है ना, ये भी 100% अपडेट कर दिया जाएगा, है ना। अब तो आपको क्या करना है, कोर्स ज्वाइन करने के बाद भैया जब कंटेंट अपडेट होगा तब पढ़ाई शुरू करनी है, या फिर आपको ओल्ड कंटेंट से तुरंत के तुरंत पढ़ाई शुरू कर देनी है। तो देखो मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, आपको कंटेंट अपडेट हो जाएगा तब क्या करना है और अभी क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। जो आपका पास ओल्ड कंटेंट है जो 100% अपडेट इसमें अवेलेबल है पहले से, उससे आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, ठीक है ना। उसका बेनिफिट एक्चुअली क्या होगा कि जैसे आपने एक बार पहले से पढ़ ही लिया, फटाफट हो ही जाएगा आपका, है ना, आप पहले, है ना, उसके बाद ही अपडेटेड होगा। तो एक्चुअली क्या होगा, जब आप पहले से इसको पढ़ लोगे तो ऐसे केस में आपके सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी उंगलियों पर रहेंगे। बीच में कई तरह के एग्जाम्स होते हैं, है ना, दूसरे किसी स्टेट के यहाँ पर एग्जाम हो सकते हैं फर्स्ट ग्रेड के, सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हो सकते हैं फर्स्ट ग्रेड के, पीजीटी के, है ना, साथ के साथ पीजीटी लेवल के केमिस्ट वगैरह के दुनिया भर के एग्जाम होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपने पहले से कंटेंट पढ़ लिया तो ऐसे केस में क्या होगा, उन एग्जाम में भी आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, है ना। साथ के साथ क्या होगा, जैसे जैसे कंटेंट अपडेट होता जाएगा तो उन चैप्टर को आप दोबारा पढ़ सकते हो। अब दोबारा पढ़ने से एक्चुअली फायदा क्या होगा, जैसे मान लो आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने में पहले 1 वीक का समय लगाया, कितना 1 वीक का समय आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने में लगा, है ना। तो जब आप दोबारा पढ़ोगे ना उसी केमिकल काइनेटिक्स को, जब ये अपडेट हो जाएगा तो ऐसे केस में आपको क्या 1 से 2 दिन के अंदर उस नए कंटेंट को आप पढ़ पाओगे, क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट पहले से
क्लियर हो चुके होंगे तो आपको पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं रोकना। अपडेशन एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, जादू की छड़ी नहीं कि तुरंत के तुरंत हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक बार पहले से पढ़ लेते हो तो फिर फटाफट ये आपके सामने अपडेटेड कंटेंट भी फिर आपको कुछ नहीं लगेगा, मतलब तुरंत के तुरंत इसका भी आप कवर कर पाओगे। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना, मेरे हिसाब से कोई डाउट अब नहीं होगा। तो अपडेटेड कब तक हो जाएगा भैया, जब आपका एग्जाम होगा उससे कम से कम 2 से 3 महीने पहले तक 100% कंटेंट अपडेट हो जाएगा ना, और ओल्ड कंटेंट आपके पास रहेगा ही सही, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। अब एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन पे कौन कौन से कोर्सेज है, तो एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन पे भैया टिल एग्जाम वैलिडिटी कोर्स है, साथ के साथ यहाँ पर फिक्स वैलिडिटी कोर्स है। तो मैं बता देता हूँ, टिल एग्जाम वैलिडिटी कोर्स उन स्टूडेंट के लिए है कि भैया मुझे तो टेंशन नहीं चाहिए, एग्जाम चाहे कभी भी हो, चाहे 6 महीने में हो चाहे 6 साल में एग्जाम हो, मेरा तो जब तक एग्जाम नहीं होगा कोर्स मेरे पास रहना चाहिए, उनके लिए टिल एग्जाम वैलिडिटी कोर्स। टिल एग्जाम वैलिडिटी कोर्स पर भी एक डेट लिखी रहती है ना, किसकी वैलिडिटी इतनी है। उन स्टूडेंट को जो टिल एग्जाम वैलिडिटी कोर्स लेते हैं उन स्टूडेंट को डेट से कोई मतलब नहीं, कोर्स पे चाहे कितनी भी वैलिडिटी शो हो रही हो उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके कोर्स की वैलिडिटी को हम तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक उनका एग्जाम नहीं हो जाए, चाहे एग्जाम कभी भी हो, आपको डेट पर ध्यान देना ही नहीं है ना। दूसरा कोर्स रहता है फिक्स वैलिडिटी। फिक्स वैलिडिटी कोर्स किन के लिए यूजफुल रहता है, ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहता है जिनको लग रहा है कि नहीं भैया मुझे तो यार 6 महीने ही पढ़ना है, मुझे तो केवल 1 साल के लिए ही चाहिए, है ना, बाद में मेरे हिसाब से पढ़ता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मुझे लग रहा है नहीं यार जब भी होगा एग्जाम मुझे तो भैया कुछ पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है, बाकी मैं मेरे हिसाब से पढ़ लूंगा, कंटेंट मेरे पास है, तो वो फिर यहाँ पर 1 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल या 2 साल का प्लान ले सकता है, वो अपनी इच्छा अनुसार ले सकता है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी ना। अब यहाँ पर जो टिल एग्जाम वैलिडिटी फिक्स वैलिडिटी कोर्स होते हैं, फिक्स वैलिडिटी कोर्स में वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन बैंक, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सब कुछ होता है। और जो टिल एग्जाम वैलिडिटी कोर्स होता है ये कंप्लीट कॉम्बो की फॉर्म में भी होता है ना, और ये सेपरेट भी होता है। अगर कॉम्बो आपने ज्वाइन किया तो कॉम्बो में सब कुछ इंक्लूड होता है ना, वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन बैंक, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, लेकिन टिल एग्जाम वैलिडिटी में आप इनको सेपरेट भी ज्वाइन कर सकते हो, मतलब आप केवल क्वेश्चन बैंक को या केवल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को या केवल वीडियो लेक्चर कोर्स को अलग से ज्वाइन कर सकते हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट अब यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर चलते हैं टिल एग्जाम वैलिडिटी कोर्स पर जो डेट लिखी, क्या मतलब मैंने बताया दिया, उस टिल एग्जाम वैलिडिटी के केस में डेट का कोई मतलब नहीं, कोर्स पर कितने भी वैलिडिटी शो हो रही हो कोई मतलब नहीं, आपका कोर्स की वैलिडिटी हम तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब बात करें वीडियो लेक्चर कोर्स की, है ना, तो मैंने बताया जब कॉम्बो आप बाइंग करते हो तो कॉम्बो के अंदर वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन बैंक, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सब कुछ होता है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। तो अब अगर आप केवल वीडियो लेक्चर, भाई अगर आपने कॉम्बो लिया तो सब आ गया उसमें, वीडियो लेक्चर भी आएगा, क्वेश्चन बैंक भी आएगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आएगा, उसमें से जो वीडियो लेक्चर वाला कोर्स है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री के कंप्लीट वीडियो लेक्चर बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल के होंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को उसमें समझाया गया है ना। इसके अंदर साथ के साथ ही डाउनलोडेबल डिजिटल पेन एंड नोट्स भी रहेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी रहेंगे और टर्मिनोलॉजी शीट भी रहेंगे ना। हैंड रिटन नोट्स इस तरह से रहेंगे जिनके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। और टर्मिनोलॉजी शीट में क्या होता है कि इंग्लिश और हिंदी साथ में लिखी रहती है इस तरह से, तो इसका फायदा क्या होता है कि जैसे कुछ स्टूडेंट के रहते हैं ना जिनकी हिंदी या ना काफी कमजोर रहती है, हिंदी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में जिनकी दिक्कत होती है, तो क्या कर सकते हैं किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार उसकी टर्मिनोलॉजी शीट को देख सकते हैं। 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट के अंदर आपने फटाफट उसकी पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी शीट को देखा, आपको पता चल गया कि ये इंग्लिश है हिंदी है, तो फिर आपका पढ़ना आसान हो जाता है। तो हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले केवल 5 मिनट के लिए देख लो, काम खत्म, है ना। इसको प्रिंट आउट निकालने की भी जरूरत नहीं होगा, डायरेक्ट एप्लीकेशन पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन बैंक, देखो जो क्वेश्चन बैंक होगा उसमें 2800 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे ना, 2800 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे। जो क्वेश्चन बैंक के अंदर जो क्वेश्चन होंगे बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश में होंगे, साथ के साथ विद डिटेल सॉल्यूशन होंगे, या तो आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा, दोनों में से एक सॉल्यूशन आपको कंप्लीट मिल जाएगा। डाउनलोडेबल होंगे, इसमें क्वेश्चन शीट को आप डाउनलोड कर पाओगे, है ना।
उनके प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, ताकि क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप प्रिंट आउट निकाल के उसमें भी सोल्व कर सको ना, उससे काफी बेनिफिट आपके होगा, है ना। और ये चैप्टर वाइज फॉर्म में होंगे जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड रहेंगे, है ना। चैप्टर वाइज का मतलब है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अलग होगा, है ना, और यहाँ पर थर्मोडाइनमिक्स के अलग होंगे, केमिकल काइनेटिक्स के अलग होंगे, कोऑर्डिनेशन के अलग होंगे। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन सेट आपको प्रोवाइड की जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी उसमें 3500 3,500 से ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे, है ना, ये 3 तरह के ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्म में रहेंगे। देखो यहाँ पर चैप्टर वाइज है, मेजर और फुल लेंथ टेस्ट, है ना। चैप्टर वाइज का मतलब है कि अलग अलग चैप्टर के ऑनलाइन टेस्ट, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इस तरह से, है ना। और मेजर टेस्ट का मतलब है कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्लीट ऑर्गेनिक, कंप्लीट फिजिकल। साथ के साथ ही फुल लेंथ टेस्ट का मतलब है कि इसके अंदर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सबके क्वेश्चंस रहेंगे, इंक्लूडिंग इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल वगैरह सब कुछ इसमें आ गया। मतलब ये एग्जैक्टली वैसे होंगे जैसे पेपर आपके मेन एग्जाम में आते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो टेस्ट सीरीज रहेगी वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ रहेगी। जैसे आप कोई भी ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, आपको तुरंत उनके सॉल्यूशन देखने की सुविधा भी वहां पर मिलेगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। समझ में आ रहा है भैया? क्लियर यहाँ था, ठीक है ना। अब आगे अपन यहाँ पर चलते हैं, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी। देखो ऐसे तो जो कोर्स है उसके अंदर क्या है कि पूरे जो लेक्चर रहेंगे बेसिक से एडवांस लेवल के रहेंगे, हर चीज़ आपके ऑटोमेटिक समझ में आएगी जैसे आप पढ़ोगे, क्योंकि काफ़ी इजी लैंग्वेज उसमें यूज में ली गई है ना। क्वेश्चन बैंक विद डिटेल सॉल्यूशन है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी विद डिटेल सॉल्यूशन, तो डाउट आपके आएगा ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आता है तो व्हाट्सएप डाउट सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप व्हाट्सएप पर अपने डाउट सेंड कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में मेरे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, आप थोड़ा समझाइए, बताइए कि क्या आपको समझ में नहीं आ रही, फिर हम उसका प्रॉपर समाधान आपको प्रोवाइड करते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब बात करें कि कौन कौन से टॉपिक का कंटेंट मिलेगा, तो देखो चाहे आपको वीडियो लेक्चर कोर्स ज्वाइन करना हो, क्वेश्चन बैंक ज्वाइन करना हो, या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, मतलब चाहे आपको ये अलग अलग ज्वाइन करना हो या फिर आपको कॉम्बो ज्वाइन करना हो जिसमें सब कुछ इंक्लूड होगा, तो आपको कौन कौन से टॉपिक का कंटेंट मिलेगा तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक है, फिजिकल केमिस्ट्री के, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक है। अब यहां पर देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि आपको कंफ्यूजन क्या हो सकता है। देखो ध्यान देना, जैसे अगर आप देखोगे आपके सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं वो टॉपिक आपको इस तरह से दे रखे हैं ना सिलेबस में। हाँ, जैसे आपको देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जिस तरह से आपको टॉपिक सिलेबस में देखने को मिलेगा, है ना, इस तरह से। बस अब यहाँ पर क्या है कि जब आप कोर्स के अंदर कंटेंट देखोगे ना तो आपको इस तरह से देखने को नहीं मिलेगा, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन उसमें देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअली कोर्स में हमने कैसे पढ़ा रखा है, कोर्स में हमने पढ़ा रखा है जैसे जीओसी, स्टीरियोकेमिस्ट्री, रिएक्टिव इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, एफजीआई, इस तरह से आगे पेरिसाइक्लिक नेम रिएक्शंस वगैरह भी। अब एक्चुअली होता क्या है कि जब आप इनको अलग अलग पढ़ते हो, जैसे एल्केन, एल्किन, एल्काइन, है ना, एल्कोहल, एल्डिहाइड, हेलो एल्केन्स वगैरह, तो एक्चुअली क्या होता है कि आपको ये चैप्टर बहुत सारे लगेंगे, बहुत सारे चैप्टर हो जाते हैं, है ना, और हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। फिर आप क्या करते हो कि एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को दूसरे से लिंक नहीं कर पाते, ऐसे केस में आपको रटना पड़ता है। बहुत से स्टूडेंट ये बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि सर ऑर्गेनिक हमारे समझ में नहीं आ रही, हमको कितना रटना पड़ता है। तो उसका रीजन एक्चुअली यही होता है कि वहां पर चैप्टर ही लिंक नहीं हो रहे, कॉन्सेप्ट ही लिंक नहीं हो रहा है, एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट दूसरे से लिंक ही नहीं कर रहा। एल्केन बिल्कुल नॉन रिएक्टिव होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, पैराफिन से बोलते हैं ना, जबकि एल्किन, एल्काइन हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब आप एल्केन पढ़ने के बाद एल्किन पढ़ोगे, कैसे समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, है ना, इस कारण आपको रटना पड़ता है। इसीलिए हमने ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं कोर्स में, ऐसा हम पढ़ाते ही नहीं। हम क्या करते हैं, इस तरह से जीओसी में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं, इसमें आइसोमेरिज्म से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। अब चाहे आइसोमेरिज्म एल्किन में देख लो या फिर किसी दूसरे कंपाउंड में देख लो, है ना। रिएक्टिव इंटरमीडिएट में क्या है कि पूरे किसी रिएक्शन के दौरान किस किस टाइप के इंटरमीडिएट बनते हैं, कैसे रिएक्शन में क्या बनता है, वो सब कुछ आ जाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म में हर प्रकार के कंपाउंड की रिएक्शंस की मैकेनिज्म आ जाती है, चाहे फिर वो एल्कोहल से रिलेटेड हो, एल्किन हैलाइड से रिलेटेड हो, एल्किन से रिलेटेड हो, सब कुछ, है ना। फिर एफजीआई के अंदर या ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सारे रिएजेंट्स वगैरह
कवर हो जाते हैं कि किस तरह के रिएक्शन में कौन से रिएजेंट काम में आते हैं। तो ऐसे केस में आपको रटना नहीं पड़ता, सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे केस में फिर आपको इनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर दोगे, है ना। इसलिए यहाँ पर ऐसा करते हो। और इस बार का ये जो बैच है न्यू संकल्प बैच, उसके अंदर तो भैया इस चीज को और भी काफी डीपली अपडेट किया जाएगा, है ना, ताकि अगर गलती से एक आध क्वेश्चन बाहर चला भी गया हो अभी तक, तो भी अब बाहर जाने के चांस खत्म हो जाएंगे। ये मान के चलना, बहुत तगड़ी तरीके से इसको अपडेट किया जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। स्पेक्ट्रो की बात करें तो स्पेक्ट्रो में सिलेबस में आपके यही है टॉपिक, है ना, यूविजिबल IR NMR, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब एक सवाल ये होता है कि अगर आपके एग्जाम होने से पहले सिलेबस में कुछ चेंज हो गया तो क्या होगा। देखो एक बात बताओ, आपका जो अभी पुराने बैच का कंटेंट तो उसमें 100% है ही से, और ये भी फिक्स है कि न्यू कंटेंट को 100% अपडेट किया जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर बीच में सिलेबस भी आ जाएगा, सब हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो कंटेंट होगा वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बन जाएगा अपने आप ही, क्योंकि बीच में ही क्या है, सिलेबस भी आ जाएगा अपडेशन के दौरान ही, है ना। आई थिंक क्लियर। तो आपको अब सोचना ही नहीं है कुछ भी, आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। कंटेंट जो अपडेट होगा वो ऑटोमेटिक नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बन जाएगा ना, क्योंकि सारे कंटेंट को अपडेट किया ही जाएगा, है ना। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कुछ टेक्निकल फीचर भी एप्लीकेशन के अंदर, तो एप्लीकेशन पर जब आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको वीडियो लेक्चर देखते समय वॉच ऑफलाइन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। मतलब आप क्या है कि कंटेंट को पहले डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो लेक्चर को विद इन एप्लीकेशन में, और बिना इंटरनेट के देख सकते हैं। इसका बेनिफिट एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट को। एक्चुअली फायदा क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि आपने रात में सोने से पहले क्या डाउनलोडिंग पे लगा दिए 2-3 वीडियो जो कल आप देखने वाले हो, है ना, कुछ देर में डाउनलोड हो जाएंगे और कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। जब आप दूसरे दिन उनको पढ़ना शुरू करोगे तो आप इंटरनेट बंद करके पढ़ना शुरू करना। उसका बेनिफिट एक्चुअली क्या होगा कि पढ़ते समय आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन ऑफ रहेंगे, तो किसी तरह के नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएंगे, व्हाट्सएप मैसेज वगैरह नहीं आएंगे, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आपका दिमाग कंसंट्रेट रहेगा, तो आपका पढ़ाई में ज़्यादा मन लगेगा ना। तो ये बहुत ही यूजफुल फीचर है ना। फॉरवर्ड बैकवर्ड कर ही सकते, स्पीड को कम ज़्यादा कर ही सकते, कोई दिक्कत है ही नहीं। PDF को भी ऑफलाइन मोड में डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ना, और जो डाउनलोडेबल PDF है उनको तो आप डाउनलोड करके अलग से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आप फ्री डेमो लेकर देख सकते हैं कि कोर्स में कंटेंट कैसा है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी क्योंकि कोर्स के अंदर जो पुराना बैच है, अभी जो लेटेस्ट जिसका 28 जून को एग्जाम हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट डाला हुआ है ना, तो आपको डेमो में भी उसी से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा, है ना। तो आपको उससे ये अंदाजा लग जाएगा हम कैसा पढ़ाते हैं। बाकी कंटेंट को 100% अपडेट किया जाएगा। ये डेमो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन से, है ना। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना, तो आप पहले पढ़कर देखें उसके बाद कंटेंट देखें। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आ जाए तो हेल्पलाइन नंबर है इसे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब बात करें कोर्स की प्राइस की। देखो एप्लीकेशन पर आपका पता है फिक्स वैलिडिटी कोर्स भी, टेली एग्जाम वैलिडिटी कोर्स भी, और साथ के साथ ही उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह दुनिया भर की चीजें। तो ऐसे केस में आप प्राइस एप्लीकेशन पर कैसे चेक करोगे। देखो अगर आपको कोई भी टेली एग्जाम वैलिडिटी कोर्स ज्वाइन करना है तो ऐसे केस में क्या है, आप एप्लीकेशन पर जाना, रिलेटेड कोर्स को ओपन करना, कोर्स पर नीचे बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, वहीं पर आपको प्राइस भी दिख जाएगी ना। अब अगर मान लो वहां पर कोई कूपन कोड है, तो ऐसे केस में आप जैसे बाय नाउ पर क्लिक करोगे वो कूपन कोड ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, कोर्स की प्राइस कम हो जाएगी। मतलब आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कोई कूपन कोड याद रखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। बाय नाउ पर क्लिक करते हैं ना, प्राइस कम हो जाएगी, फिर आप प्राइस उस पेमेंट को पे करके कोर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। फिक्स वैलिडिटी कोर्स में क्या होता है, क्योंकि वैलिडिटी कोर्स के अलग अलग होते हैं ना, आप उसको 2 दिन के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, कितने समय के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब आप एप्लीकेशन पे कोर्स को ओपन करोगे तो सबसे पहले वहां पर पिके प्लान का ऑप्शन मिलेगा। मतलब आपको पहले चूज करना पड़ेगा भाई कितने समय के लिए आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके बाद फिर बाय नाउ पर क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम केस है, कोई भी अगर कूपन कोड होगा तो ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा, कोर्स की प्राइस कम हो जाएगी और फाइनल प्राइस पे करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो आपके सामने हेल्पलाइन नंबर है, इसे इन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमको आप बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और दोस्तों आपको फिर बता रहा हूँ, आपका जो 28 जून को एग्जाम हुआ था वहां तक आपका जिस भी प्रकार के क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वीडियो
लेक्चर को भी अपडेट किया जाएगा, है ना, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को भी अपडेट किया जाएगा, क्वेश्चन बैंक को भी अपडेट किया जाएगा। मतलब इस कोर्स के अंदर इतना जबरदस्त अपडेट होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना। तो इस तरह से कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, आप जरूर ज्वाइन करा। मैं कहूंगा कि आप टिल एग्जाम वैलिडिटी कोर्स पर ही जाइए, है ना। क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट ये होगा कि एग्जाम तक सब कुछ अपडेट हो जाएगा, है ना। तो आपको इससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और फिर आपको ये भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी मेरा एग्जाम कब होगा। आपका एग्जाम भैया कभी भी हो, कितने भी समय में हो, हाँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए बेस्ट चॉइस आपके लिए टिल एग्जाम वैलिडिटी कोर्स ही रहेगा। थैंक यू।